सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य मानतुंग विरचित श्री भक्तामर स्तोत्रम श्लोक नंबर 1 to 15 उच्चारण और अर्थ। भक्तामर श्लोक 1। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। इसका अर्थ समझेंगे। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि जो अमर भक्त हैं वो जब आपको प्रणाम करते हैं तो उनके मुकुट की मणियां और भी प्रकाशित हो जाती हैं। आपके चरणों में जो भी प्रस्तुत होता है उस सभी पाप नाश हो जाते हैं। तो सभी पापों का नाश आपके चरणों में आने वाले के नष्ट हो जाते हैं। और आपको जो सम्यक प्रणाम करता है, आप इस युग के आदि तीर्थंकर हो। इस युग के आदि तीर्थंकर को सम्यक रूप से प्रणाम करने वाले जो भी हैं, जो आपको प्रणाम करते हैं, तो वैसे संसार समुद्र में जो गिरे हुए प्राणी हैं उन सब के लिए आप एक आलंबन हो। यानी जो भी आपके पादयुग्म में, आपके चरण युगल में सम्यक रूप से प्रणाम करता है, तो उन प्राणियों के लिए आप इस भव समुद्र से तिरने के लिए एक सहारा बन जाते हो, एक आलंबन बन जाते हो। भक्तामर श्लोक 2। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अर्थ, जहाँ आपकी स्तुति की जा रही है तो आप सकल वांग्मय यानी सभी आगम शास्त्रों के आपको बोध है, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो। और आपकी जो स्तुति की जाती है तो अद्भुत बुद्धि वाले देवताओं के इंद्र, उन्होंने भी आपकी उदार स्तोत्रों से स्तुति की है, पर फिर भी मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। भक्तामर श्लोक 3। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्नः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ
स्तोतुं समुद्यतमतेर्विगत त्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि हे देवताओं द्वारा अर्चित पाद पीठ वाले प्रभु, यानी भगवान का जो सिंहासन है, जिस आसन पर वो बैठे हैं, उसको उसकी पूजा देवताओं द्वारा की जाती है। तो वैसे सिंहासन पर आप विराजमान हो, मैं बुद्धि बिना, यानी मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपकी स्तुति करूं, फिर भी मैं अपनी जितनी मति है उसका प्रयोग करके आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। जिस प्रकार एक छोटा बालक अपनी सरलता की वजह से या उसको जानकारी नहीं होती उस वजह से वह जब पानी के बर्तन में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको पकड़ने की इच्छा करता है, वैसे ही मैं भी बालक की तरह सरलता और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। भक्तामर श्लोक नंबर 4। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि आपके गुण चंद्रमा जैसे कांत यानी शुभ्र उज्जवल सफेद है। ऐसे गुणों का वर्णन सुर गुरु यानी देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, वो भी अपनी बुद्धि के द्वारा उन गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, या वो भी उन गुणों का कथन अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नहीं कर सकते। प्रलय काल की जो हवा चल रही है, वैसे में जो समुद्र महामत्स्य और बड़े बड़े मगरमच्छ जिसमें हैं, वैसे समुद्र को कोई व्यक्ति क्या अपनी भुजाओं से तैर के पार कर सकता है? श्लोक नंबर 5। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि मैं आपकी भक्ति की वजह से, में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकूं या आपकी स्तुति कर सकूं, लेकिन आपकी भक्ति जो है वो मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं शक्ति विहीन, सामर्थ्य नहीं होते हुए भी आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। इस प्रकार हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, अपनी शक्ति न होते हुए भी, या उसमें सिंह का सामना करने का सामर्थ्य न होते हुए भी वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे ही मुझ में भी आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के कारण मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं या प्रवृत्त हुआ हूं। भक्तामा श्लोक क्रमांक 6। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्को किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्को किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतुः। अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प श्रुत वाला हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ। तो जो विद्वान जन है उनके लिए मैं उपहास का पात्र बन रहा हूँ। वे मुझे मेरा उपहास कर सकते हैं कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, लेकिन आपकी भक्ति मुझे मुखर कर रही है, मुझे विवश कर रही है कि मैं आपकी स्तुति करूं। जिस प्रकार से आम की ऋतु आती है तो आम की मंजरी को देखकर वसंत ऋतु में कोयल अपनी मधुर कूक लगाने के लिए विवश हो जाती है, तो वैसे ही मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए विवश हो रहा हूँ। श्लोक नंबर 7। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याञ्शुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याञ्शुभिन्नमिव अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि जो आपकी स्तुति करता है उसके जन्म जन्म के संचित जो भी पाप है वे क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जिन भी पापों का उसने संचय करके रखा है वो आपकी स्तुति से क्षण मात्र में उसकी आत्मा से अलग होकर विनष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से भंवरे के जैसा काला रात्रि का जो अंधकार है वो जब सूर्य का उदय हो जाता है या सूर्य की किरणें आती है तो वह अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी बिखर जाता है और चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। वैसे ही आपकी स्तुति से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 8। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारप्यते तनुधियापि तव प्रभावात् तो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि ये जानते हुए मैं ये जानता हूं कि मैं मंद बुद्धि हूं, लेकिन आपकी स्तुति करने से जन्म जन्म के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके प्रभाव से यानी आपके आश्रय से मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। तो आपका प्रभाव ही है जो मेरी इस स्तुति को प्रभावशाली बनाएगा और सज्जन पुरुषों के चित्त को आकर्षित भी करेगा। जिस प्रकार कमल के पत्ते के प्रभाव की वजह से उसके ऊपर जो जल की बूंद गिरती है वो मुक्ता यानी मोती का आकार ले लेती है और लोगों के चित्त को लुभाती है। भक्तामा श्लोक नंबर 9। आस्तां तव स्तवनमास्त समस्त दोषम्
त्वत्सन्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सन्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि समस्त दोषों को या समस्त जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं या जो भी कमियां हैं उन समस्त दोषों को दूर करने वाली आपकी यह स्तुति तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई आपकी कथा करे यानी सिर्फ आपकी चर्चा करे तो भी जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सबके पाप दूर हो सकते हैं, उन सब पापों का आप हरण कर सकते हो। सिर्फ आपकी कथा कहने मात्र से सभी पापों का हनन हो जाएगा, वो सब पाप नाश हो जाएंगे। जिस प्रकार से सूर्य की किरणों, सहस्त्र किरणों से जब वो धरती पर अपना प्रकाश बिखेरता है तो सरोवर में जो कमल होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। श्लोक नंबर 10। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा बुद्ध्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा बुद्ध्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। अर्थ, यहाँ आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं, हे भुवन भूषण यानी इस तीन जगत के आप आभूषण हो। हे भूतनाथ, आप इस प्राणी मात्र इस जगत के नाथ हो। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके प्रचुर गुण या आपके प्रचुर गुण से आपकी स्तवना करते हुए जो भक्त हैं वो आपके समान बन जाते हैं, आपके तुल्य बन जाते हैं। ऐसे भक्त जो आपकी स्तुति करते हैं वो आपके तुल्य बन जाते हैं। ऐसे भगवान का क्या प्रयोजन जो भक्त को अपनी तरह न बना सके। या फिर जब कोई समृद्धशाली व्यक्ति होता है वो अगर अपने सेवक को अपने तुल्य नहीं बनाए तो ऐसे स्वामी का क्या प्रयोजन, ऐसे मालिक का क्या प्रयोजन। श्लोक नंबर 11। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। अर्थ, आप जैसे विलोकनीय पुरुषों को अनिमेष यानी आंखों को बंद किए बगैर लोग जो देख लेते हैं तो उसको अन्यत्र कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिलती है, अन्यत्र कहीं पर भी तोष प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो क्षीर समुद्र का दूध जैसा मीठा पानी पी लेता है या चंद्रमा के समान जिसका पानी उज्जवल है, दूध के जैसा मीठा पानी है, वैसे क्षीर समुद्र का जो पानी पी लेता है उसको फिर समुद्र का खारा जल पीने की इच्छा कैसे हो सकती है। श्लोक नंबर 12।
यैह शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यैह शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि जिन शांत राग रुचिर वर्ण वाले परमाणुओं से आपको रचा गया है, हे त्रिभुवन के ललाम भूत, यानी इस त्रिभुवन को अगर हम पकड़े तो उसके ललाम यानी ललाट के ऊपर आप तिलक के समान विभूषित हो। आपके जो परमाणु हैं वो इस धरती पर सिर्फ उतने ही थे, क्योंकि उन परमाणुओं से आपको रचा गया। उसके बाद आपके जैसा रूप वाला इस धरती पर और कोई भी नहीं बन पाया, क्योंकि वो परमाणु उतने ही थे, वे वहीं पे खत्म हो गए। आपकी रचना में ही उनका वो खत्म हो गए थे। श्लोक नंबर 13। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि कहाँ देवता, मनुष्य और नाग देवताओं के नेत्रों का हरण करने वाला आपका मुख, जिसने तीनों लोगों की उपमाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। यानी तीनों लोगों की जितनी भी उपमाएं हैं, जितने भी टाइटल्स हैं, आपके मुख को दे दिए जाए तो भी वो समाप्त हो गए हैं, और कोई उपमा मिलती ही नहीं है कि और कुछ उपमा हम दे उसको। तो ऐसा जो आपका मुख है वो कहा, और कहा चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब, जो दिन में भी पके हुए पलाश की तरह एकदम फीका नजर आ रहा है, एकदम तेजहीन नजर आ रहा है। और आपका चेहरा जो है वो हमेशा तेज सहित दिखाई देता है, उस पे तेज जो है वो बहुत है। तो उसके सामने चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। श्लोक नंबर 14। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप प्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्णमण्डल शशांक कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि चंद्रमंडल की जितनी भी कलाएं हैं, जैसे चंद्र की हम जानते हैं 16 कलाएं होती हैं, तो वो सब कलाओं का जो समूह है उससे भी अधिक कांतिमान आपके गुण हैं। और आपके गुण तीनों लोकों में सर्वत्र फैले गए हैं,
फैले हुए हैं, सर्वत्र उनकी गरिमा, उन गुणों का गुणगान किया जाता है, वे गुण आपके गाए जाते हैं। हे त्रिजगदीश्वर, यानी तीनों जगत के ईश्वर, आप एक ही ऐसे स्वामी हो जिनका आश्रय अगर कोई ले ले तो उसे इच्छानुसार कहीं भी संचरण करने से या उसको वहां पर संचार करने से कोई भी रोक नहीं सकता। यानी जो आप जैसे एकमात्र स्वामी का आश्रय ले ले तो उसे इस जगत में अपनी इच्छानुसार भ्रमण करने से कोई भी रोक नहीं सकता। श्लोक नंबर 15। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अर्थ, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि देवांगनाएं या सुंदर स्त्रियां या अप्सराएं आपके मन को किंचित भी विकार से युक्त नहीं कर पाई या आपके मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं ला पाई। क्या प्रलय काल की हवा मंदराद्रि यानी मेरु पर्वत के शिखर को कभी भी हिला सकती है? क्योंकि प्रलय काल की जो हवा है वो जो साधारण पर्वत होते हैं उनको हिला सकती है, लेकिन जो मंदराद्रि यानी मेरु पर्वत का शिखर है उसको वो कभी भी चलायमान नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती। और इसीलिए जो सुंदर स्त्रियां हैं या देवांगनाएं हैं वो सामान्य पुरुष के मन में विकृति ला सकती है, पर आप जैसे पुरुष के मन में वो विकृति नहीं ला सकती। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है अर्थ? ओम अरहम। ओम अरहम।